नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय उपामस में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि देख पा रहे हैं, ये एक गुरु प्रधान व्यक्तित्व है। अंगूठा गुरु का काफी मजबूत, काफी लंबा अंगूठा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो सूर्य की उंगली भी एवरेज लंबाई, जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड लंबाई होना चाहिए उसके आसपास जाती हुई। डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति के अंदर में जो है बुद्धि काफी ऊंचे दर्जे की प्राप्त होती है। लीडरशिप की क्वालिटीज काफी अच्छी होती है। गुरु प्रधान क्षेत्रों में कार्य करना इनको फायदे कराता है। जिन भी क्षेत्रों में अपने बुद्धि के द्वारा, अपने इमेजिनेशन के द्वारा जीवन में कार्य करना होगा, ऐसे फील्ड्स में काम करना इनको सफलता प्रदान करेगा। और निश्चित तौर पे जो इनका फील्ड है वो इनके बुद्धि की उपयोगिता के हिसाब से, इनके गुरु के क्षेत्र के हिसाब से काफी सूटेबल और काफी अच्छा फील्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहां तक कर्मशीलता है, कर्मशीलता के साथ साथ में अच्छी मेहनत करने की तैयारी और उसमें अपने कार्य क्षेत्र में बुद्धि का उपयोग इनको जीवन में अच्छी प्रॉस्पेक्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ में बना हुआ ये गैप कुछ हद तक इनको जिद्दीपन तो देता है, साथ साथ प्रोफेशन की एक अच्छी समझ भी प्रोवाइड करता हुआ दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन थोड़ा सा वीक यहाँ पे निश्चित तौर पे, क्योंकि कम्युनिकेशन की उंगली जो है ये मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल के आसपास का एरिया है। इससे थोड़ा नीचे की तरफ इंडिकेट करती है कि कम्युनिकेशन का इंप्रूवमेंट जीवन में काफी फायदे करवा सकता है। वरना कई बार आधी बात समझना, आधी बात समझ के रिप्लाई भी आपका रहेगा तो वो आधा या अस्पष्ट हो सकता है। थोड़ा कम्युनिकेशन में क्लियरिटी, पेशेंस के साथ अपनी बात को रखेंगे तो ज्यादा बेहतर परिस्थितियों को आप प्राप्त करेंगे। लेकिन कम्युनिकेशन यहाँ पे थोड़ा एक रुकावट दिखाई दे रहा है। अंगूठा हल्का सा फोल्ड है, उसके बावजूद भी अगर देखेंगे इस लेवल के आसपास तक पहुंचा तो निश्चित तौर पे सामान्य व्यक्ति के कंपैरिजन में बेहतर बुद्धि, तेजी के साथ काम करने वाली बुद्धि यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठे का भाग, बीच का भाग काफी स्टिफ इंडिकेट करता है। निश्चित तौर पे जो है यहाँ पे विल पावर का क्षेत्र काफी अच्छा है। विचारों में यदि आप देखेंगे तो डेफिनेटली विचार करने की प्रवृत्ति और साथ साथ विल पावर दोनों का एक अच्छा संगम, बैलेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब जीवन में कई बार पहली नजर के निर्णय भी इनके लिए कारगर सिद्ध होंगे। आवश्यकता के अनुसार निर्णय को रिव्यू करके, सोच विचार करके भी अपनी निर्णय की प्रक्रिया में एक एडिशनल स्किल इनके अंदर में प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार की तरफ का खिंचाव काफी मजबूत और काफी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फैमिली डेडिकेटेड व्यक्ति यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब इनके माउंट्स की स्टडी करेंगे और देखेंगे माउंट में किस प्रकार की संभावना यहाँ पे है। चित्र को अब मैं नॉर्मल साइज का कर देता हूं और फिर उसके पश्चात हम इनके माउंट को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम देखेंगे कि गुरु का माउंट स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे तो काफी अच्छा फैलाव लिए हुए है। इनकी मस्तक की रेखा इनकी जीवन रेखा से अलग निकल रही है। ये अपने तरीके से अपने एक अलग यूनिक व्यक्तित्व रहेगा निश्चित तौर पे, और काफी करेजस या जो निर्णय आम लोगों को लेना कठिन होते हैं वो ये काफी आसानी से कड़क निर्णय भी आवश्यकता के अनुसार जीवन में निश्चित तौर पे ले सकते हैं। जहां तक गुरु के पर्वत का सवाल है तो गुरु के पर्वत के ऊपर में बनता हुआ ये क्रॉस का चिन्ह स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, और यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस की रेखा भी उसके साथ में आ रही है। आमतौर पे क्रॉस खराब माना जाता है, अदर देन आपके राहु के क्षेत्र में स्पेशली मिस्टिक क्रॉस हो तो वो आपको फायदे कराता है। या गुरु के पर्वत के ऊपर में बना हुआ क्रॉस ये धार्मिकता तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ में मन के हिसाब से व्यवहार करने की अनुमति भी प्रदान करता है। ऐसे व्यक्ति अगर अपने जीवन में चाहे तो लव मैरिज कर सकते हैं। लव मैरिज के रिक्वायरमेंट की पहली इंडिकेशन यहाँ पे निश्चित तौर पे क्रॉस के रूप में इनके हाथ में यहाँ पे अंकित है, और साथ ही साथ बुद्धि का दर्जा काफी अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग गुरु प्रधान व्यक्ति यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब इनके अगला माउंट यानी कि हम इनके शनि के माउंट को देखेंगे तो शनि का माउंट भी काफी फैलाव लिए हुए जिस प्रकार से यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और ये हिस्सा काफी उभार लिया हुआ है और कुछ पार्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो एडिशनल पार्ट उभार का इनके सूर्य की उंगली के नीचे की तरफ में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर पे डेफिनेटली एक मेहनती व्यक्ति, जैसा कि मैंने कहा है, कार्य के क्षेत्र में सफलता अपने बुद्धि के द्वारा, गुरु और शनि दोनों ही अच्छे माउंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
अगला माउंट यानी कि सूर्य का माउंट देखेंगे तो सूर्य का माउंट यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार की जगह लेता हुआ इनके हाथ में बना हुआ है। मैक्सिमम पार्ट उभार लिए हुए, तो निश्चित तौर पे जीवन में प्रसिद्धि और सफलता को अवश्य तौर पे ये प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ से कुछ हथेली इतना एडिशनल पार्ट बाहर जाती हुई, ऐसे व्यक्तियों को जो है आमतौर पे ये देखिए आप प्रोफेशन का एरिया यानी कि इनके बुद्ध का एरिया थोड़ा बेहतर और ज्यादा मिला हुआ, भले ही वो 2% 4% हो, लेकिन एरिया ज्यादा है निश्चित तौर पे। इस प्रकार से इनके हाथ में जो है बुद्ध का पर्वत बना है। प्रोफेशन की समझ और प्रोफेशन में सूर्य के पर्वत का आगमन यानी कि प्रसिद्धि और सफलता, निश्चित तौर पे प्रोफेशनल ये प्राप्त करने की परिस्थितियां इनके लिए उपलब्ध निश्चित तौर पे होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे मंगल के धनात्मक क्षेत्र को देखेंगे तो मंगल का धनात्मक क्षेत्र कुछ इस प्रकार से इनके हाथ में यहाँ पे बनता हुआ, साथ में एक रेखा पैरेलल यहाँ पे बनी है जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के द्वारा इनको लंबे में फायदा कराती हुई दिख रही है। फाइनेंशियल प्लानिंग और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट इनको जीवन में अवश्य तौर पे करना चाहिए। शेयर मार्केट से संबंधित जो चिन्ह होते हैं वो उतने स्पष्ट यहाँ पे अभी बने नहीं है, लेकिन कुछ रेखाएं हैं, थोड़ा बहुत शेयर मार्केट में भी कभी पैसा डाल के देखना चाहिए, लेकिन लिमिटेड छोटा गेम खेलना चाहिए। लॉन्ग टर्म के सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट इनको ओल्डर एज में निश्चित तौर पे फायदा कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी फाइटिंग स्पिरिट अच्छा है, पेशेंस काफी अच्छा है। ऋणात्मक क्षेत्र में आप देखेंगे तो मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र कुछ इस प्रकार से फैलाव लेते हुए और डेफिनेटली जीवन रेखा उससे अंतर बनाते हुए जा रही है, इंडिकेट करती है कि जन्म स्थान या पैतृक स्थान से दूर जाना इनके लिए फायदे कराएगा। दूरस्थ जगह में ज्यादा लाभ को ये प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे उभार काफी है, तो गुस्से की मात्रा और आक्रामकता की मात्रा आम आदमी के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है। इस पे काबू पाना इन्हें अति आवश्यक रहेगा, लेकिन ये उभार इनको निडर व्यक्ति भी बनाता है। कभी भी किसी के दबाव में आके कोई भी कार्य नहीं करेंगे। अपने तरीके से जीना, अपने तरीके से सोचना, अपने तरीके से निर्णय करना इनके पर्सनालिटी की एक विशेषता होगी। ये किसी के इन्फ्लुएंस में कभी भी नहीं आएंगे, अपने हिसाब से अपने तरीके से ही अपनी बातों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे। बाकी ऋणात्मक क्षेत्र का जो नेगेटिविटी है वो निश्चित तौर पे कुछ हद तक ज्यादा दिखाई दे रही है। गुस्सा और एग्रेशन, उस पे काबू पाना इनको फायदे करवाएगा। चलिए आगे देखेंगे। आगे इनके जो है शुक्र के पर्वत की तरफ में चलेंगे। शुक्र का पर्वत भी वही इंडिकेशन देता हुआ दिखाई दे रहा है स्पष्ट तौर पे कि यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र के पर्वत में इधर पे आप जो है फैलाव तो अच्छा प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चिंता की लकीरें और कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किसी एक व्यक्ति के साथ में निश्चित तौर पर रहेगा। अंगूठा भी इसी बात का यहाँ पे प्रमाण देता हुआ, परिवार के एक व्यक्ति के साथ में कम से कम एक आदमी के साथ में इनका जो है विचार करने की पद्धति शायद बिल्कुल भी मैच नहीं होगी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उस लेवल तक ही रहे, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जिस व्यक्ति के साथ होगा उनके साथ में इनको तालमेल बनाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा कसरत की और बैलेंस बनाने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी सामाजिक जीवन अच्छा रहेगा। लाइफ में लग्जूरियस लाइफ को अवश्य तौर पे प्राप्त करेंगे। अच्छी सुख सुविधाओं से भरा हुआ जीवन निश्चित तौर पर रहेगा। मिड एज में भी काफी अच्छी लग्जूरियां हैं और ओल्डर एज में ज्यादा बेहतर चीजें हो रही है। इस प्रकार से जीवन में सुख सुविधाओं की पूर्णता इनके आयुष्य में जरूर इनको महसूस जो है उसका लाभ लेने को अवश्य तौर पे मिलेगा। अगला माउंट यानी कि चंद्र के माउंट की तरफ में चलेंगे। चंद्र का माउंट इनके हाथ में स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस प्रकार से बनता हुआ इनके हाथ में चंद्र का माउंट यहाँ पे, और साथ ही जो है इसमें इनकी जो भाग्य की रेखा है कुछ इस प्रकार से जाती हुई निकलती हुई। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आमतौर पे महिलाओं का महत्व अधिक होता है। माता या परिवार की कोई महिला, साथ में जो है विवाह के पश्चात पत्नी, और आगे जाके अगर इनको यदि डॉटर होती है तो डॉटर काफी इनके लिए फायदे करा सकती हैं। मुश्किल की परिस्थितियों में इन तीन में जो भी इनके साथ में अवेलेबल होगा उनकी सलाह लेना आपको हमेशा फायदे कराएगा। लेकिन निश्चित तौर पे जीवन में बाहरी लोगों का समर्थन भी ऐसे व्यक्तियों को अच्छा मिलता है, और ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनकी चंद्र के क्षेत्र से निकलती हुई भाग्य रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति आमतौर पे अपने जन्म स्थान या पैतृक स्थान से दूर जाके ज्यादा बेहतर परिणाम पाते हैं, ज्यादा अच्छा प्रोग्रेस पाते हैं।
ये एक जनरल अजम्पशन और ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन आज तक पाया गया है। चलिए अब हाथ में इनके देखेंगे कि रेखाओं की परिस्थितियां क्या है। चंद्र का क्षेत्र भी इनको काफी अच्छे रिटर्न्स देता हुआ यहाँ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है। चलिए जैसे कि जीवन रेखा की स्टार्ट करेंगे। जीवन रेखा निश्चित तौर पे काफी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और लगभग 80 वर्ष के आसपास तक का जीवन निश्चित तौर पे इनको यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां तक साथ में आप देखेंगे तो मंगल के क्षेत्र की भी कुछ रेखाएं यहाँ पे बनती हुई जो इंडिकेट करती कि फैमिली के सदस्यों का साथ हमेशा इनको बेहतर ढंग से यहाँ पे जीवन में मिलेगा। और कुछ ऐसा अजम्पशन है ये कि पैरेलल जब दूसरी रेखा हो जीवन रेखा के अंदर में तो आपके जीवन रेखा को स्ट्रेंथ भी मिलती है। मुश्किल की परिस्थितियों में ये पैरेलल जीवन की रेखा आपके जीवन की गाड़ी को कभी डीरेल नहीं होने देती, उसको संभालने में आपकी काफी मदद करती है। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी मिलने के भी योग होते हैं। ऐसा एक अजम्पशन और भी पाया गया है और निश्चित तौर पे उसकी संभावना इनके हाथ में निश्चित दिखाई दे रही है। चलिए अब जीवन रेखा की माइक्रो स्टडी करेंगे। तो चित्र को मैं हम बड़ा कर लेता हूं और फिर हम डिटेल में जाएंगे। जीवन रेखा के पहले एक चीज का और हम यहाँ पे वेरिफिकेशन कर लेंगे। ये एक लाइन यहाँ पे गई है, एक लाइन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जाके कट रही है, एक अन्य रेखा इस पॉइंट से निकल रही है और दूसरी जो रेखा आ रही है प्रोग्रेस की यहाँ पे आ रही है। इसके कारण ये केवल क्रॉस ही बन रहा है। मेरे को एक उम्मीद थी कि शायद यहाँ पे सितारा या स्टार बन रहा है क्या, तो वो वेरीफाई मैंने कर लिया है। स्टार की संभावना है हाथ में इस समय तो कम से कम नहीं बना है, क्योंकि आप रेखा देखेंगे तो अलग अलग यहाँ पे जाती हुई स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 12-13 वर्ष की आयु तक का पीरियड, थोड़ा अनसर्टेनिटी, इसमें कुछ स्वास्थ्य की समस्याएं भी और शायद सराउंडिंग्स के प्रेशर भी जीवन में निश्चित तौर पे रहे होंगे। पारिवारिक स्थितियां कुछ प्रेशर से भरी हुई शुरुआती जीवन में निश्चित तौर पे हो सकती है। लगभग 15 वर्ष के पश्चात परिस्थितियां ज्यादा बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि ये चिन्ह जो द्वीप के जैसी आकृति है और कुछ मल्टीपल लाइन है, तो ये थोड़ा तनाव या मुश्किलात की परिस्थितियां इंडिकेट करती है। लेकिन लगभग 15वें वर्ष के पश्चात का जीवन ज्यादा बेहतर होता हुआ जीवन में लगभग 18वें वर्ष में, जीवन में लगभग 20-21वें वर्ष के पीरियड में निश्चित तौर पर किसी न किसी अच्छी उपलब्धियों को, किसी अच्छी संभावनाओं को यहाँ पे प्राप्त करते हुए दिखा दे रहा है। शायद अकादमिक जब ये स्टूडेंट रहे होंगे उस समय काफी अच्छा परफॉर्म करने की संभावना यहाँ पे इनके जीवन की यहाँ पे देखी जा सकती है। निश्चित तौर पे प्रोग्रेसिव व्यक्ति हैं और प्रोग्रेस को हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। अगली संभावना इनके जीवन में लगभग मेरे हिसाब से 23-24 वर्ष के आसपास का पीरियड, 23 कहना ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। 23 के आसपास में भी कोई ना कोई अचीवमेंट, कोई ना कोई बेटरमेंट होता हुआ निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से 23 के बाद में 25वें वर्ष के आसपास के जीवन में भी कोई ना कोई संभावना इस प्रकार से इनको थोड़ा बहुत प्रोग्रेस देती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे हम चलते हैं और देखेंगे यहाँ पे तो 29वें वर्ष के आसपास कोई ना कोई छोटी सी उपलब्धि या कोई ना कोई छोटा सा चांस जीवन में प्रॉस्पेरिटी देने की संभावनाओं को यहाँ पे व्यक्त करता हुआ, इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे स्पष्ट तौर पे तो लगभग 33वें वर्ष के आसपास का पीरियड, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ अच्छी प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। इस निशान पे यहाँ पे आप नजर डालिए, यहाँ पे अगर ये चोट नहीं है और ये तिल का निशान है तो इनके मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र की तरफ है, लेकिन सौभाग्य ये है कि किसी भी रेखा के ऊपर में नहीं बना है। ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा अपने राइवल से या जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे थोड़ा बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में जब तिल बनता है तो कभी कभी आपके राइवल से आपके कॉम्पिटिटर या आपके शत्रु भी हो सकते हैं, जिनके द्वारा आपको जीवन में हानि होने का खतरा बनता है। और चूंकि तिल इनके जीवन रेखा के करीब में और मंगल रेखा के बीच में बना है, तो ये तिल का यदि एज के स्पैन के हिसाब से देखेंगे तो जीवन में 31-32 वर्ष का पीरियड शायद यहाँ पे संभावना, क्योंकि तिल लाइन को नहीं बना, उसके पैरेलली बाजू में बना, तो एक अनुमान लगा सकते हैं। अदरवाइज माउंट के ऊपर में बना हुआ तिल वैसे तो आपको एज का आइडिया नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। शायद संभावना कि ये 30-31 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड थोड़ा मुश्किलात इस तिल के कारण में पैदा कर सकता है। तो कोई कॉम्पिटिटर के द्वारा या किसी शत्रु के द्वारा या किसी न किसी कारण से 30-31 के आयु के आसपास का पीरियड जो है 31 कहना ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा,
इस पीरियड में थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। इस पीरियड में शायद कोई आपके हितों को या आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करेगा, उससे बचने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये मैं अपने आधार पे कह रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो अराउंड एज ऑफ जो आप पकड़ेंगे 35-36 के आसपास का पीरियड यहाँ पे, या मोटा मोटी तौर पे आप कहेंगे 36 का पीरियड ही कहना ज्यादा बेटर है। प्लस माइनस 1 ईयर के हिसाब से 35 से 37 के पीरियड के बीच का कोई ना कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रोग्रेस करने का एक अवसर यहाँ पे निश्चित तौर पे प्राप्त हो रहा है। अब जीवन में जितनी है वर्टिकल ऊपर जाती हुई लाइनें होती हैं, ये आपको उस पीरियड में जो है पॉजिटिविटी प्रोवाइड करती है। उस पीरियड में आप जिस चीज के लिए प्रयत्न करेंगे उसमें सफलता मिलने के चांस ज्यादा होते हैं, लेकिन आपको कर्म करना पड़ता है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो ये फिर लाइनें वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल लाइनें तो अपना कमाल दिखाएंगी, आपको दुख देंगी, लेकिन वर्टिकल लाइनें तभी इफेक्टिव होंगी जब आप उसको यूटिलाइज करने के लिए अपनी तरफ से कोई ना कोई प्रयत्न करेंगे। तो ये पीरियड भी लगभग 36-37 के आसपास के आयु का पीरियड अप्रोक्सीमेटली, इस पीरियड के दरमियान में भी कोई ना कोई प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है। तो मैं जो एजेस बताता हूं और मेरी एक्यूरेसी आज तक के अनुभव के हिसाब से लगभग 80-85% के आसपास की, इसीलिए स्पैन्स प्लस माइनस 1 ईयर हो सकता है, या थोड़ा पीरियड मेरा गलत भी हो सकता है। अगर रहा तो गलत हुआ तो गलत हो सकता है, साल 6 महीने का आगे पीछे भी और हो सकता है, लेकिन घटना अवश्य होगी, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं। जीवन में निश्चित तौर पे इस समय प्रॉस्पेरिटी की संभावना आपके 36-37 के आयु के आसपास के पीरियड में यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक साल आगे पीछे और पकड़ के चलिए। इसके पश्चात फिर यहाँ से अपग्रेडेड लाइफ होती है। आप फिर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो अराउंड एज ऑफ 44 या 45 कहना ज्यादा सही है, 45 के आसपास भी एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी जो आपको जीवन में अपवर्ड जाने का या प्रोग्रेस करने का एक मौका यहाँ पे प्रदान करती हुई दिखाई दे रही है। अपॉर्चुनिटी मतलब प्रोग्रेस के लिए आप कोशिश करें तो प्रोग्रेस मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स ही होंगे, लेकिन हाँ, अगर आप प्रॉस्पेरिटी या उस समय उस प्रकार के प्रयत्न कर रहे हो तो साथ में फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। प्रोग्रेस का मौका, प्रॉस्पेरिटी का मौका अल्टीमेटली आपको जीवन में पॉजिटिविटी प्रोवाइड करके लाइफ को अपग्रेड करता है। तो ये संभावना इनके यहाँ पे 45 की आयु में भी स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 47 या 48 वर्ष के आसपास के पीरियड में भी एक छोटी सी संभावना निश्चित तौर पे यहाँ पे इनको दस्तक दे रही है या एक मौका दे रही है, लेकिन काफी छोटा मौका है। ये वाला मौका थोड़े प्रयत्न करके या अपने आंखों को काफी खुला रखने के बाद में इसको ग्रिप करना पड़ेगा, ग्रैप करना पड़ेगा। इतनी आसानी से आने वाली, लेकिन पहले की ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं इनमें से काफी अपॉर्चुनिटीज सामने आपको दिखाई देंगी। सिर्फ आपको एक्ट यदि आप करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको निश्चित तौर पे मिलते हैं, चाहे पास्ट के हो चाहे आने वाले फ्यूचर के हो। आपको एक्ट करना पड़ेगा, ये निश्चित तौर पे मान के चलिए। आगे फिर यहाँ पे आप देखेंगे अराउंड एज ऑफ 54 का पीरियड, 53 या 54 का पीरियड आप कहना, 53 कहना ज्यादा बेटर है। ये यहाँ से एक छोटी लाइन निकल के आपकी इस लाइन जो कि भाग्य रेखा का यही एक पार्ट है उसमें जाके लगभग मर्ज हो रही है। आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे ये रेखा यहाँ से निकल रही है, इस पॉइंट से निकल रही है, यहाँ तक में क्लियर है और फिर यहाँ पे आके बीच में गैप हो जा रहा है। गैप मतलब ये अगर प्रयत्न करेंगे तो अराउंड एज ऑफ 53 या 54 के पीरियड में, 53 कहना ज्यादा ठीक है, 53 के पीरियड में निश्चित तौर पे अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ी संधि इनको जीवन में मिल सकती है, जो जीवन में काफी बड़ा परिवर्तन या अच्छा प्रोग्रेस प्रोवाइड कर सकती है। जीवन में बड़े बदलाव का संकेत इस पीरियड में यहाँ पे निश्चित तौर पे मुझे दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो मैंने कहा है 44-45 के आसपास की आयु, यहाँ पे भी जीवन में परिवर्तन के संकेत। भाग्य रेखा की यदि आप बात करेंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है इस एज को हम भाग्य रेखा में फिर कैलकुलेट करेंगे तभी देखेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे एक संभावना 45 के आसपास के आयु में भी चेंज यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। साथ में आगे चलेंगे, ये यहाँ पे से एक रेखा जो अंदर से आके मिल रही है तो मे भी अराउंड एज ऑफ 53 के आसपास का जो पीरियड है इसमें किसी परिवार के व्यक्ति का सहायता या परिवार के व्यक्ति की किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई मदद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लाती हुई दिखाई दे रही है। तो मे भी परिवार के किसी सदस्य का आइडिया आपके जीवन में आपको प्रोफेशनल बेनिफिट्स दिला सकता है।
चलिए अब आगे चलेंगे तो लगभग अराउंड एज ऑफ 59 के आसपास की एज। इस एज में आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बुध की रेखा, यहाँ से बुध की रेखा की तरफ, बुध के पर्वत की तरफ में जाते हुए रेखा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे फॉर्म हो रही है और क्लियर कट आगे जा रही है और क्लियरली ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके बुध के पर्वत की तरफ में पहुंच रही है। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी इस प्रकार से यहाँ पे आती हुई भाग्य की रेखा, यहाँ से ये अन्य रेखा और ये लैप करती हुई एक पैरेलल आपकी दूसरी सपोर्टिंग या एडिशनल आपकी बुद्धि की रेखा और ये आपकी मेन बुद्धि की रेखा। तो आप यहाँ पे स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे कि राहु का ट्रायंगल तो निश्चित तौर पे हाथ में बन रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो राहु का ट्रायंगल इस लाइन के द्वारा, इस प्रकार से ट्रायंगल तो नहीं है लेकिन ये रेक्टेंगल है, और अगर मेन के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ से आप देखेंगे तो रेक्टेंगल के आगे भी ये जो लाइन बनी है ये इनके राहु के ट्रायंगल का यदि फॉर्मेशन हम मानेंगे तो ट्रायंगल फिर ओपन हो जा रहा है एक तरफ से। तो खुला ट्रायंगल है तो निश्चित तौर पे पैसे को रोक के रखने के लिए इनको काफी प्रयत्न करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट, जब भी पैसा हाथ में रहता है उसे इन्वेस्ट कर देना सबसे बेस्ट वे रहेगा। अदरवाइज आपके पास से जितना पैसा कमाएंगे उसमें से काफी पैसा, जब ट्रायंगल ओपन रहता है तो ट्रायंगल का ओपन होना मतलब आपके कमाए हुए पैसे में से काफी पैसा खर्चा होने की भी संभावनाओं की तरफ में इंडिकेशन देता है। तो लग्जूरियस आइटम्स पे जनरली ऐसे लोग ज्यादा खर्च करते हैं क्योंकि जीवन में यहाँ पे शुक्र के पर्वत में हमने देखा था कि लाइफ लग्जूरियस रहेगी। तो लग्जूरियस लाइफ अपने आप तो नहीं होगी, लग्जूरियस आइटम खरीदने की भी जरूरत पड़ेगी। तो शायद उस पे लग्जूरियस आइटम खरीदते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बड़े इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि ट्रायंगल खुला है तो कभी कभी पैसा फंसने की, या जो आइटम आप खरीदते हैं उससे आपको मन मुताबिक कई बार नतीजे न मिलके फिर वो इन्वेस्टमेंट या वो खर्चा आपको उतना अधिक फायदा नहीं कराता है, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली नुकसान का खतरा भी बनता है। तो थोड़ा यहाँ पे संभल के रहने की जरूरत निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। लगभग 61 की आयु में भी आप देखेंगे तो कोई ना कोई अच्छी प्रॉस्पेरिटी यहाँ पे प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहा है। 61वें वर्ष में भी कोई ना कोई संभावना, यहाँ पे भी परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य निश्चित तौर पे इनको फायदे कराएगा। इवन यहाँ पे आप देखेंगे तो अराउंड एज ऑफ 65 भी किसी न किसी प्रॉस्पेरिटी को ये प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के जीवन में प्रॉस्पेरिटी की लाइनें काफी अच्छी हैं और काफी मजबूत है। जीवन में निश्चित तौर पे काफी अच्छे प्रोग्रेस को ये प्राप्त करते हुए निश्चित तौर पे दिखाई दे रहे हैं। अब इनके हाथ में डिफिकल्टीज क्या है उसकी तरफ में भी एक नजर मार लेंगे। शुरुआती जीवन में निश्चित तौर पे कुछ डिफिकल्टीज 15वें वर्ष के आयु के आसपास रही है। इसके पश्चात यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ आड़ी रेखा और वो तिल के बराबर नीचे की तरफ से आ रही है। यहाँ पे थोड़ा ये आयु को आप देखेंगे तो ये आयु लगभग 34 के आसपास की आयु, इधर पे थोड़ा संभाल के रहने की जरूरत दिखाई दे रही है। तिल उसके ठीक ऊपर, इस लाइन के ऊपर है, जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन ऊपर है। ये एज में थोड़ा संभाल के रहने की जरूरत है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज कभी खुशी कभी गम वाली चीजें भी हाथ में यहाँ पे बन रही हैं। तो ये यहाँ पे जो है देखिए ये साथ में ये आ रही है, इस प्रकार से कभी खुशी कभी गम। अराउंड एज ऑफ, शायद ये बताना रह गया होगा तो कह देता हूँ, 39 के आसपास की एज, यहाँ पे भी कोई ना कोई प्रॉस्पेरिटी। और ये लगभग 37 या 38 की एज कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ये 39-40 की एज हो जाती है। 38 की एज के आसपास में भी कोई ना कोई संभावना यहाँ पे 37 में यदि अच्छी मिल रही है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे उसके ठीक आगे का पीरियड कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन मेंटल डिसअपॉइंटमेंट देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से ये जो लाइन यहाँ पे जा रही है इस लाइन के ही करीब में आ रही है। तो डेफिनेटली मे बी अराउंड एज ऑफ 32-33 का पीरियड, 32 के आसपास का कहना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इस पीरियड के दरमियान में भी कोई ना कोई सेटबैक और कोई ना कोई मुश्किलात की परिस्थितियों का सामना होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आगे चलेंगे और देखेंगे किस प्रकार की यहाँ पे आप देखेंगे तो अराउंड एज ऑफ 48 के आसपास यदि यहाँ पे छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, उसके ठीक आगे थोड़ी तनाव की परिस्थितियां, थोड़ी मुश्किलात की परिस्थितियां बन रही है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो अराउंड एज ऑफ 56 या 57 का पीरियड थोड़ा बहुत मुश्किलात या टेंशन की परिस्थितियां देता हुआ दिखाई दे रहा है। जितनी भी है मैंने नेगेटिविटी वाली ये आड़ी लाइनें खींची है, इन लाइनों के दरमियान में कभी भी आप फाइनेंशियल रिस्क बिल्कुल मत लीजिएगा कि कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना है या किसी को पैसा देना है या किसी से पैसा उधार लेना है, इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी ना करें।
वरना उससे आपको फाइनेंशियल क्रंच का या दूसरे शारीरिक आर्थिक मानसिक दबाव में से किसी न किसी प्रकार के भयंकर दबाव का सामना करने की संभावना बनती है। इसलिए एडिशनल फाइनेंस का कोई भी रिस्क लेना इस पीरियड के दरमियान में आपके लिए मेरे हिसाब से वर्जित है। तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। बाकी बीच के पीरियड्स इनको काफी खुशियां देते हुए या स्टेबिलिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से अगर पूछेंगे तो 40 का आयु, फिर 45 के आसपास की आयु, यहाँ पे अच्छे परिवर्तन 44-45 के आसपास के पीरियड में परिवर्तन की संभावनाएं निश्चित तौर पे काफी अच्छी हैं। आगे जाके फिर ऐसी कोई दुख देने वाली परिस्थितियां यहाँ पे इनके जीवन रेखा में तो कम से कम नहीं दिखाई दे रही है। चलिए अब इनकी मस्तक की रेखा की स्टडी करेंगे। मस्तक की रेखा, मुख्य मस्तक की रेखा इस प्रकार से बनी है। यहाँ पे निश्चित तौर पर ऐसी मस्तक की रेखा जिनके हाथ में होती है जो जीवन रेखा से अलग होती है, मस्त मौला प्रवृत्ति के होते हैं, अपने तरीके से निर्णय लेते हैं। मस्त मौला मतलब निर्णय के मामले में अपने हिसाब से जिएंगे, अपने हिसाब से रहेंगे और शासनात्मक रवैया होता है। ऐसे व्यक्ति यदि एडमिनिस्ट्रेटर यदि बन जाए तो बहुत तगड़े और ऊंचे दर्जे के एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। साथ ही ऐसे लोगों के अंदर में कमांडिंग या लीडरशिप की क्वालिटीज भी बहुत अच्छी होती है। आदेश देना इनके निश्चित तौर पे इनके स्वभाव का एक बड़ा और महत्वपूर्ण अंग होता है और काफी पावरफुल होता है। उम्मीद करते हैं सामने वाले भी व्यक्ति इनकी आज्ञा का पालन करते रहें, इनके मर्जी के हिसाब से चलते रहें। लेकिन ये जीवन है, हर बार ऐसा नहीं होता है और आपकी ये मनोवृत्ति अगर शासनात्मक या शासनात्मक की बजाय अगर गलती से दमनात्मक बन गई तो फिर आप डिक्टेटर टाइप के भी बनने की संभावना या खतरा बनता है। उससे बचने की जरूरत है, वरना इस प्रकार के कारण में कई बार आप शत्रु पैदा कर सकते हैं या आपके परिवार के अंदर में ही लोगों के साथ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ सकता है जो आपके जीवन में अशांति का कारण बन सकता है। थोड़ा यहाँ पे संभल के रहने की जरूरत है। बाकी यदि देखेंगे तो प्रोफेशन और प्रोफेशनल अप्रोच और साथ में इमोशन, इन दोनों का बैलेंस स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनके हाथ में। ये क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस प्रकार से इसमें कर्वेचर है, जिसके कारण में आवश्यकता के अनुसार इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन इनके स्वभाव में या इनके बुद्धि के अंदर में दिखाई देगा, जो इनको एक बेहतर बैलेंस प्रोवाइड करेगा और डिसीजन लेने के दौरान में अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को फॉलो करने में इनका बुद्धि डेफिनेटली बहुत एक्टिव और बहुत प्रॉपरली काम करेगा। जहां तक ये एक और अन्य रेखा है जो इनके जीवन में लगभग 24-25 के वर्ष के आयु के आसपास के पीरियड में निकल के यहाँ पे जा रही है, जो इनके अंदर में इनके बुद्धि को एक एडिशनल माइंड लाइन के तौर पे सपोर्ट करती है। इनके अंदर में ड्यूअलिटी रहेगी, माइंड दो प्रकार के कार्यों में या एडिशनल स्ट्रेंथ कहिए इनके माइंड की यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो इनको एक समय में एक साथ दो कार्यों पे या दो प्रोजेक्ट पे काम करने की जो है एक क्या कहते हैं एक एडिशनल स्किल प्रोवाइड करेगी। महारत यानी कि स्पेशलिटी है इनके बुद्धि के अंदर में। एडिशन बुद्धि की रेखा दो रेखाएं कभी भी आपको एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, लेकिन कभी कभी इसके कारण में थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। कभी इसके कारण में कंफ्यूजन का भी कारण बन सकता है। बुद्धि का एक पार्ट किसी अलग प्रकार से सोचेगा, बुद्धि का दूसरा पार्ट दूसरे प्रकार से सोचेगा, तो वहां बैलेंस बनाना है। लेकिन वो बैलेंस निश्चित तौर पे इनके अन्य जो रेखाएं हैं, जैसे कि इनका अंगूठा कहिए, इनका गुरु का पर्वत कहिए, ये इनके अंदर में वो कंफ्यूजन को खत्म करके प्रॉपर डिसीजन मेकिंग और जो एडिशनल स्ट्रेंथ है इनके बुद्धि की, उसका इस्तेमाल बहुत प्रोग्रेसिवली करने का मौका इनको जीवन में अवश्य तौर पे प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो दूसरी रेखा है इनको, ये वाली जो नीचे की दूसरी रेखा है, ये इनको काफी अच्छा इमेजिनेशन भी प्रोवाइड कर रही है और इमेजिनेशन के साथ साथ में जीवन में जो है इनकी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। जो भी इनके लगाए हुए अनुमान रहेंगे वो भी चीजें ज्यादातर बराबर पाई जाएंगी। मतलब आज किसी चीज के देखते हुए या आज प्रेजेंट सिचुएशन में कोई इन्होंने फ्यूचर के हिसाब से कोई कमेंट किया या फ्यूचर संभावना व्यक्त की, आगे जाके 100 में से 70 संभावनाएं इनकी या 70% इनकी संभावनाओं की एक्यूरेसी बराबर पाई जाएगी। तो ये एडिशनल चीज इनको हाथ में मिल रही है जो दोहरी इनकी माइंड लाइन की तरफ में इंडिकेट करती है। जहां तक हार्ट लाइन का सवाल है तो हार्ट लाइन के हिसाब से अगर आप देखने जाएंगे तो हार्ट लाइन इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रैक्टिकल बना रही है। यहाँ पे हृदय के अंदर में प्रैक्टिकलिटी इनके माइंड लाइन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। माइंड लाइन में थोड़े बहुत इमोशंस हैं
लेकिन हृदय की लाइन में जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो है यहाँ पे लगभग शुरुआती में सीधा, फिर यहाँ से वेव लेके सीधा, इधर में भी आप देखेंगे तो सीधा। तो हृदय के अंदर से काफी प्रोफेशनल रहेंगे और डेफिनेटली प्रोफेशनली सोचना इनके जीवन में इनको ज्यादा फायदे कराएगा। इमोशंस हैं, ऐसा नहीं कि ड्राई है इमोशंस, लेकिन वो दिमाग के अंदर में, दिल के अंदर में इमोशंस नहीं है, दिल के अंदर में प्रैक्टिकलिटी है। कुछ हद तक आप कहेंगे तो सेल्फ कंसंट्रेशन भी रहेगा। पहले अपने बारे में सोचना, तो आज की दुनिया भैया कंपटीशन की दुनिया है, कॉम्पिटिटिव दुनिया है, कुछ गलत नहीं है। पहले अपने बारे में सोचेंगे, समय बचता है तो औरों को फिर मदद करेंगे। तो फर्स्ट आई मी माई सेल्फ, इस प्रकार की पर्सनालिटी यहाँ पे इनकी दिखाई दे रही है। साथ में गुरु के पर्वत को टच कर रही है, तो कुछ हद तक धार्मिकता भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे है। साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे तो हृदय की रेखा में पैरेलल कुछ रेखाएं इस प्रकार से निकल रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ रेक्टेंगल जैसी आकृतियां भी बना रही है। इधर में भी कुछ संभावनाएं इस प्रकार की बनती हुई, लेकिन मछली इनमें से एक भी नहीं है। तो डेफिनेटली इनके एडिशनल स्किल्स और इनके लीडरशिप की क्वालिटी को भी अच्छा दिखा रही है। ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रायंगल या रेक्टेंगल बना होता है, ये पॉलिटिक्स में भी जाते हैं तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन ये जाएंगे ऐसा मेरा कहना नहीं है। हो सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स में शायद ना जाए, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटीज इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। एक रेखा, कुछ रेखाएं साथ में इस प्रकार से बनती हुई यहाँ पे, तो और ये इधर से आती हुई कुछ रेखा निश्चित तौर पे इनके हाथ में जो है, जो गर्डर ऑफ वीनस यानी कि शुक्र का वलय जो है उसकी बनने की संभावना यहाँ पे बन रही है, तो उसको यहाँ पे से ओपन है। तो मैं यही कहूंगा कि शुक्र का वलय बनते बनते रह गया। तो ये मेरे नजर में शुक्र का वलय जो होता है वो आपको परेशानी देता है, छोटी छोटी बातों में या टेंशन देता है, तो वो वलय नहीं बनना आपके लिए फायदे की बात निश्चित तौर पे यहाँ पे है। बाकी ये रेखा डेफिनेटली इनके हृदय रेखा को एडिशनल स्ट्रेंथ प्रोवाइड निश्चित तौर पे करेंगी। चलिए अब इनकी भाग्य रेखा के बारे में बात करेंगे। उसमें भी काफी मल्टीपल संभावना इनके हाथ में यहाँ पे दर्ज है। पहली यहाँ से आप देखेंगे तो ये रेखा इस प्रकार से निकल रही है। शुरुआती जीवन में या शुरू का पीरियड आप कह लीजिए लगभग 20-22 वर्ष के आसपास का पीरियड, यहाँ तक के पीरियड में निश्चित तौर पे आप देखेंगे तो ये जो है इनके जीवन में कुछ देखिए पैरेलल रेखाएं बनी हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अब चलिए नीचे आ जाते हैं, पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे। अगर ये यहाँ पे इनका जीवन है, ये इनका बर्थ का टाइम है, तो आप देख लीजिए लगभग 15, 17, 18 वर्ष की आयु, मोटा मोटी तौर पे यदि बात करूंगा तो राउंड अप में 20 वर्ष की आयु के आगे का पीरियड यहाँ पे इनके जीवन में जो है 20 क्या 15 कहना ठीक है, ज्यादा 15 के आयु का पीरियड। यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो है स्टैंडर्ड इनकी के मुताबिक ये वाला 50 का पीरियड हो जाता है। ये यहाँ पे देखेंगे तो ये जन्म स्थान का पीरियड है, तो यहाँ पे आप पकड़ लीजिए मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे लगभग 25 की आयु आ जाती है, तो वही 15-16 साल। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है यहाँ पे 15-16 साल के बाद से ये रेखा निकल रही है। ये जीवन रेखा में मर्ज है लेकिन निकल रही है, तो डेवलपमेंट शुरू हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके जीवन में मेरे हिसाब से लगभग 30-32 के आसपास का पीरियड यहाँ पे कोई ना कोई चेंज भाग्य के तौर पे दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे भी कुछ अपॉर्चुनिटी की रेखाएं जो हमने यहाँ पे देखी थी, तो वही यहाँ पे कंफर्म करती हुई कि लगभग यहाँ पे 33-34 के आसपास का पीरियड, यहाँ पे भी जो 30-32 का पीरियड इनके जीवन में इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई ना कोई परिवर्तन कार्यशैली के अंदर में या भाग्य के हिसाब से यहाँ पे परिवर्तन निश्चित तौर पे दिखा रहा है। फिर इसी प्रकार से आप देखेंगे लगभग 40-41 की आयु जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन लाएगी। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी की रेखा इस प्रकार से बनी थी, तो मे भी वो अपॉर्चुनिटी इनके जीवन में कोई ना कोई प्रॉस्पेरिटी या परिवर्तन निश्चित तौर पे 40-42 की आयु के आसपास लाती हुई दिखाई दे रही है। 50 के आसपास की एज, 50 या कहिए आप यहाँ पे 55 वर्ष के आसपास तक के पीरियड तक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन जा रही है। यहाँ पे फिर पैरेलल अन्य रेखाएं हैं जो इस प्रकार की बनी है। 55 वर्ष का पीरियड जो है जीवन में एक यहाँ से आप पकड़ेंगे तो लगभग 42-43 या 44 की आयु से लेकर 55 वर्ष की आयु तक का पीरियड एक प्रकार का कार्य, एक प्रकार की वर्टिकल प्रोग्रेस इनको देता हुआ दिखाई दे रहा है। 55वें वर्ष के पीरियड में आगे आप देखेंगे तो ये फिर पैरेलल दूसरी रेखा यहाँ से कुछ इस प्रकार जा रही है, और फिर ये रेखा गुरु के पर्वत पे जा रही है, और एक अन्य रेखा यहाँ पे इस प्रकार से अपीयर हो रही है। यहाँ पे 55 क्या 57 या 58 का पीरियड कह लीजिए, क्योंकि ये वाला पीरियड 60 का, 57 से 60 के पीरियड में थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पे ये गैप आ जा रहा है। तो मे भी कुछ ना कुछ
कारण से उस पीरियड के दरम्यान में उतने एक्टिव प्रोफेशनली नहीं रहेंगे। इस पीरियड के दरम्यान में हो सकता है कि फाइनेंशियल किसी क्रंच का भी सामना जीवन में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है 59 की एज के आसपास यहाँ पे जो है एक अपॉर्चुनिटी जो हमने देखी थी, ये वाली रेखा यहाँ पे 58-59 के आसपास, वही चीज यहाँ पे 60 के जस्ट पहले ये रेखा अपीयर होके इनकी अपनी सूझबूझ के द्वारा पुनः जीवन में खुशियां या प्रोग्रेस को प्राप्त करना है। मेरे हिसाब से 58 से 60 का पीरियड थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। इस पीरियड में भी फाइनेंस का तकलीफ हो सकता है, भाग्य की रफ्तार थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि यहाँ से फिर ऊपर की रेखाओं में गैप है, कंटिन्यूटी नहीं है, फिर आगे रेखाएं अपीयर हो रही हैं, तो डेफिनेटली जीवन में फिर आप देखेंगे तो यहाँ से ये भी जो है ये हार्ट की लाइन के साथ में स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड ही कर रही है। यहाँ पे भी कुछ रेखा इस प्रकार से बन रही है जो इनको डेफिनेटली कुछ इंप्रेशंस भी हैं जो मैं बना रहा हूं, ये भी इंप्रेशंस हैं, ये इनको जीवन में लास्ट मोमेंट तक किसी ना किसी प्रकार से जो है इनके हाथ में पैसा अवश्य तौर पे रहने का लगभग कंफर्मेशन दे रहे हैं। जीवन में निश्चित तौर पे 58 से 60 का पीरियड थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो इनके लिए ज्यादा बेहतर परिस्थितियां मेरे हिसाब से रहेंगी। इस पीरियड में थोड़ा संभल के रहना चाहिए। इस पीरियड में बिल्कुल भी फाइनेंस की रिस्क नहीं लेना। इसके अलावा जो मैंने और भी एजेस बताई हैं इनके लाइफलाइन के स्टडी के दौरान, उस पीरियड में इनको संभल के रहने की जरूरत निश्चित तौर पे है। तो कुल मिला के भाग्य की संभावनाएं अच्छी हैं। बेहतर जीवन मेरे हिसाब से 45 के आसपास के आगे का जो है, यहाँ से फिर 45 से लेके तो 55-57 तक की आयु का पीरियड बहुत अच्छा और बहुत अच्छा प्रोग्रेस देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उस पार्ट को, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैंने और मेरे रेफरेंस के लिए बड़ा कर दिया है। ये यहाँ पे देख पा रहा हूँ, ये रेखा यहाँ पे स्पष्ट तौर पे आ रही, यहाँ से हल्का सा गैप, ये एक रेखा, फिर यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक रेखा इस तरफ में जा रही है, फिर यहाँ डिसअपियर हो रही है एक अन्य रेखा यहाँ से, और फिर ये, इसके कारण में ये जो पीरियड है यहाँ पे, ये इसको लगभग हम ये आयु को 60 की आयु मानेंगे। अगर इसको भी रेफरेंस लेता हूं या इसको रेफरेंस लेता हूं तो वही 57 के आसपास की आयु, 57 से 60 कहने की बजाय 59 या 58 से 59, तो 1 से 2 साल का पीरियड थोड़ा यहाँ पे इनको केयरफुल रहने की जरूरत है। फिर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे पुनः रेखाएं रीअपियर हो रही है, सो उसकी चिंता नहीं है। आगे फिर से जीवन जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये रेखा यहाँ तक पहुंची हुई है, ये कुछ इंप्रेशन यहाँ पे आ रहा है, कुछ छोटी रेखा यहाँ पे, तो पॉकेट्स में भी पैसा मिल रहा है, एक इंप्रेशन यहाँ पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इनको जीवन के आखिरी दिनों में मल्टीपल सोर्सेज से पैसा भी दिलाती है। जैसा मैंने कहा है कि इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के द्वारा जीवन में निश्चित तौर पे प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस को प्राप्त करेंगे। चलिए अब सूर्य की रेखा की तरफ में आएंगे, तो ये एक रेखा यहाँ से आप स्पष्ट तौर पे देखेंगे इस प्रकार से जाती हुई, यहाँ पे इसको कनेक्टिंग ये एक अन्य रेखा, और यहाँ से फिर आप देखेंगे तो ये सूर्य के क्षेत्र में जाती हुई रेखा स्पष्ट तौर पे आपको देखने को मिल जाएगी। और फिर कुछ रेखाएं इस प्रकार से यहाँ पे आ रही है, एक ये थोड़ा बहुत इनको ये इस प्रकार से यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो क्रॉस के जैसी फॉर्मेशन हो रही है, इससे थोड़ा बचने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य के क्षेत्र में जब भी क्रॉस फॉर्म होता है जीवन में कभी ना कभी मुश्किलात निश्चित तौर पे, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये रेखा के द्वारा क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे इस रेखा के द्वारा क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे इस रेखा के द्वारा सूर्य रेखा पे, तो ये थोड़े बहुत जो है ओल्डर एज में कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ कठिनाइयां 2-3 फेस होने की संभावना है। साथ में क्रॉस बनता है जब सूर्य के पर्वत में, तो कोई ना कोई, जैसा कि मैंने कहा है यहाँ पे तिल बना है, वही चीज का यहाँ पे कंफर्मेशन भी, क्योंकि अब ये सूर्य के जो है माउंट है, यहाँ पे तिल आपने देख लिया, ये तिल है, और आप ये देखेंगे तो ये वाला जो है ये आपका सूर्य का एरिया है। तो सूर्य के एरिया में जब इस प्रकार के क्रॉस बनते हैं तो ये केयरफुल रहने की जरूरत है। अब इसको मैं ऊपर में बने हुए क्रॉस है, इसके लिए एज वाइज यहाँ पे कंसीडर नहीं करूंगा, माउंट के ऊपर है चूंकि वो माउंट के कारण में, लेकिन हाँ ये तिल और ये क्रॉसेस इंडिकेट करते हैं कि जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई आपके रेपुटेशन को, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश अवश्य तौर पे करेगा, चाहे वो कोई शत्रु हो, चाहे वो कोई राइवल हो, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटर हो, उससे बच के रहने की जरूरत है। मैंने पहले भी जीवन रेखा के फॉर्म में भी बताया, अभी भी वही चीज रिपीट कर रहा हूं। तो इस मामले में हमेशा जीवन भर इनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए और अपने शत्रुओं को पहचानना चाहिए, उन पे नजर रखना चाहिए।
बाकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी है सूर्य रेखा की, और काफी अर्लियर छोटी उम्र से निश्चित तौर पे इनकी अपनी एक पहचान निश्चित तौर पे बनती हुई दिखाई दे रही है। और उस पहचान के जो है इनके अपने कर्मों से, इनके अपनी खुद की क्वालिटीज से, इनकी अपनी बुद्धिमानी से, सूझबूझ से इनका आइडेंटिफिकेशन इनके वर्क प्लेस में भी इनके काम के कारण में अच्छा होगा। इनका आइडेंटिफिकेशन जहां पे रहते हैं, समाज के अंदर जिस जगह में रहते हैं, वहां पे भी इनको अच्छे रेपुटेशन के साथ में या अच्छे इज्जत के नजरों से हमेशा देखा जाएगा। इनके जीवन में निश्चित तौर पे जो सफलताएं हैं या ईज ऑफ सक्सेस, ईज ऑफ लाइफ है, वो मेरे हिसाब से जो है लगभग 35 वर्ष या के आसपास राउंड अप की बात करें, 35 वर्ष के बाद से जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जीवन में सूर्य का प्रकाश या सूर्य की रोशनी या सूर्य की जो एडिशनल भाग्य को सपोर्ट का जो एक जो मतलब आपकी सफलताओं में जो भाग्य का सहारा या एक एडिशनल पुश जो मिलता है सूर्य का इफेक्ट, वो आपके जीवन में 35 की एज के बाद से धीरे धीरे प्रविष्ट होते जाएगा निश्चित तौर पे। और 50 की एज के बाद में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। 50 के बाद का जीवन तो काफी अच्छा और काफी बेहतर होगा। इसका ये मतलब नहीं कि पहले का जीवन खराब होगा, पहले का भी जीवन अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन बेहतरी या अच्छी लाइफ या बहुत ऊंचे दर्जे की जो लाइफ होती है अच्छी, वो 50 के बाद ज्यादा बेहतर ढंग से होगी। लेकिन प्रोग्रेस की शुरुआत 35 के बाद की आयु में आपको निश्चित तौर पे बेहतर दिखेगा। तो यहाँ पे भी हमने देखा है तो लगभग ये 37 के आसपास की आयु का पीरियड इनके जीवन में शायद महत्वपूर्ण रहेगा, प्लस माइनस 1 ईयर आप पकड़ लीजिए। तो उसके कारण में निश्चित तौर पे इस पीरियड में थोड़ी आंखें खुली रखना चाहिए, अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहिए। इस पीरियड में जॉब चेंज करने की इच्छा होगी तो जॉब चेंज भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो जॉब चेंज भी आपको अच्छी प्रॉस्पेरिटी दे सकता है। तो कुल मिला के हाथ में संभावनाएं काफी अच्छी हैं, काफी रेखाएं बनी हुई हैं। यहाँ पे हृदय रेखा में एक दो बातें बताना रह गया, यहाँ पे काफी रेखा इनकी नीचे की तरफ में आ रही है और डबलिंग भी है, तो इनको स्वास्थ्य का प्रॉब्लम हो सकता है। और मिड एज के बाद से ही मेरे हिसाब से अगर 80 की आयु है तो मेरे हिसाब से 50-52 की एज के बाद से थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो स्वास्थ्य संबंधित कुछ रुकावटें निश्चित तौर पे मेरे हिसाब से पहली तकलीफ तो अराउंड एज ऑफ 50 से 52-55 के बीच का पीरियड, 2-3 साल का पीरियड थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। उसके पश्चात फिर 60 के बाद 60 से लेके तो 60-65 का पीरियड, ये 4-5 साल का पीरियड, इसमें कम से कम 2 मुश्किलें आती हुई दिखाई दे रही है। और अराउंड एज ऑफ 70-72 के आसपास की एज, इन एजेस में थोड़ा स्वास्थ्य का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है, केयरफुल रहने की आवश्यकता है निश्चित तौर पे, क्योंकि यहाँ पे जब रेखा नीचे की तरफ में आती है, वेवी होती है, डबलिंग होती है आपकी हृदय रेखा, वहां पे थोड़ा केयर करने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो आप स्वास्थ्य संबंधित किसी भी मुश्किल को, किसी भी दिक्कत को स्पेशली 50 के बाद की एज में कभी भी निगलेक्ट ना करें, वरना वो छोटी सी मुश्किल आगे जाके कहीं बड़े में कन्वर्ट ना हो जाए और आपको किसी बड़ी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आपको आपकी खुद अच्छी एक्स्ट्रा केयर लेने की आवश्यकता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को भी हमेशा याद रखेंगे और अपने अंदर में वो पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे और मैंने जो सलाह दी है स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, छोटी से छोटी मुश्किल को भी निगलेक्ट नहीं करेंगे। रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इससे आपको परेशानी होने की संभावना आपके हाथ में बनी हुई दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप मेरी ये बात भी याद रखेंगे और अपने आप को प्रोटेक्ट अवश्य तौर पे करेंगे। तो मित्रों, हाथ में तो लाइनें काफी हैं, मैक्सिमम मेन लाइनों को हमने कवर अप कर लिया है और बाकी जो सपोर्टिंग लाइन है वो तो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, मेन लाइन को ही सहारा प्रदान करते रहती है। तो उम्मीद करता हूं अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करेंगे, काफी आगे तक जाएंगे अपने जीवन में निश्चित तौर पे, और एक सुविधाओं से भरा, संपन्नताओं से भरा एक अच्छा सामाजिक और सफल जीवन, हमेशा सफल जीवन को प्राप्त करते हुए जीवन की यात्रा पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ाते रहेंगे। साथ ही मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स भी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की को प्राप्त करें और सफल सुखी जीवन की यात्रा आप सभी लोग हमेशा पूरे आनंद के साथ बढ़ाते रहें। जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं।